और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इंडिया आ रहा हूँ इन सारे शहरों में। अगर आपके पास टाइम होगा उस दिन तो ज़रूर आइएगा। हम जर्मनी में जॉब कैसे ले इसके बारे में बात करने वाले उस इवेंट में जब भी मैं आऊँगा इन शहरों में। तो यार वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है, मैं बर्लिन में रहता हूँ। तो आज का वीडियो उन सारे लोगों से जो होटल मैनेजमेंट बैचलर्स करके रखे हुए हैं और अब वो मास्टर्स करना चाहते हैं। मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। मैं पिछले जर्मनी में 7 साल से रह रहा हूँ, बर्लिन में। मैंने तकरीबन इस देश की हर शहर देखी है, बिकॉज मेरा एक और यूट्यूब चैनल है मेंस प्रो नाम का, और एक और यूट्यूब चैनल है निखिलेश धुरे के नाम से। तो उन दोनों पे मैं जर्मन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करता हूँ। अगर आपको वीडियोस चेकआउट करना है, वो चैनल चेकआउट करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। रही बात होटल मैनेजमेंट की इस देश में, देखो यार, मैंने भी अपनी बैचलर्स IHM हैदराबाद से ख़त्म करी थी। उसके बाद मैं ओबरा होटल्स में काम कर रहा था पिछले 3.5-4 साल। मैं सर्विस साइड में था, तो फूड एंड बेवरेज, थोड़ा टाइम किचन भी एक्सपीरियंस किया। बिकॉज आप जब सर्विस में काम करते हो तो थोड़ा बहुत आपको किचन में भी हाथ बटाना पड़ता है, तो आपको फूड से लगाव हो ही जाता है कि फूड में इंग्रेडिएंट क्या है, उसका प्लेटिंग कैसा दिख रहा है, ठीक है, कॉस्टिंग कितना है। एक कॉइन के दो पहलू है, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट और किचन डिपार्टमेंट। रही बात होटल मैनेजमेंट मास्टर्स करने की, मैंने भी डिसाइड किया था जब मैं इस देश में आया था। ये शायद से किसी को नहीं पता है, पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब इस देश में आया था, मैं आया था MBA करने इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जिस यूनिवर्सिटी में मैं जाके पढ़ रहा था, उनके आई थिंक 2 या 3 महीने ही हुए थे, तो उन्होंने हमसे पहला सवाल पूछा क्लास में कि जो लोग जो स्पेशलाइजेशन करने आए हैं, आप इस पेपर पे अपना नाम लिखे दो। तो सब ने लिख दिया मार्केटिंग, सेल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये वो बिज़नेस के सारे एरियाज जो होते हैं, और मैंने लिखा अकेला होटल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अब उन्होंने बोला कि भैया देखो, 18 जन हो तुम लोग पूरे क्लास में, तुम ही एक अकेले हो जिसको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करना है। अब इस जहाँ पर मैं पढ़ रहा था, इनका एक दूसरा कैंपस है जर्मनी के वेस्ट साइड में। उन्होंने बोला वहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा अगर आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करना है तो। मतलब मैं तो बहुत शौक में हो गया कि यार अब वो जहाँ पर दूसरा कैंपस था इनका, वो किसी गाँव खेड़े में, ठीक है, वहाँ जाके पढ़ना मतलब अच्छी बात नहीं है। मतलब किसी छोटे शहर में पढ़ो जाके, फिर लाइफ वहीं सिमट के रह जाती है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं मार्केटिंग की तरफ जाऊंगा, बिकॉज मेरा रुझान उस तरफ भी था। मेरे को मार्केटिंग या सेल्स या बिज़नेस की तरफ भी मेरी लाइकिंग थी। जर्मनी आने से पहले मैं इंडिया में ओबरॉयज़ के साथ काम कर रहा था, और फिर दुबई गया और दुबई में भी ओबरॉयज़ के साथ काम कर रहा था। उस दौरान मेरे जो सीनियर मैनेजर्स हुआ करते थे, कुछ इंडियन लोग, तो वो इंडियन मैनेजर जो हाई पोजीशन पे काम कर रहे हैं, वो, तो देखो यार, हम हॉस्पिटैलिटी में जब काम करते हैं ना, तो हमें स्विट्ज़रलैंड बताया जाता है कि द बेस्ट प्लेस है मास्टर्स करने के लिए या MBA करने के लिए। उसके बाद आपको जब वहाँ से पढ़ लेते हो स्विट्ज़रलैंड में, तो आपका करियर ऐसा जाता है, जबकि रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं भी उनमें से था कि मेरे को स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना था यार। तो मैं ड्रीम देखता था कि यार स्विट्ज़रलैंड में जाएंगे, वादियों में पढ़ेंगे, बेस्ट हॉस्पिटैलिटी तरीका सीखेंगे, या स्विट्ज़रलैंड से जब डिग्री मिल जाएगी तो हम फटाफट जनरल मैनेजर बन जाएंगे, फटाफट ये हो जाएगा। ये सब मेरे दिमाग में था और मैं जी रहा था ये लाइफ दिमाग में। जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा कि चलो यार एप्लीकेशन फाइल करते हैं यूनिवर्सिटी में, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कहाँ जाना है, क्योंकि यूरोप तो कभी आए नहीं थे इसके पहले। बट जब फ़ीस देखी मैंने, तो मेरा तो दिल दहल गया यार। मतलब एक साल का, सिर्फ 1 साल का फ़ीस, वो डिग्री लेने के लिए तकरीबन 40 लाख रुपए, 35-40 लाख रुपीज़ यार। ऊपर से पता है स्विट्ज़रलैंड में क्या, तुम काम नहीं कर सकते पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, आपको देश छोड़ के जाना पड़ता है। स्विट्ज़रलैंड में आप सिर्फ डिग्री लेने आओ और फिर चलते बनो, डिग्री ख़त्म होती कहीं और जाके नौकरी करो। अब ये सब चीज़ों की समझ मुझे यहाँ आने के बाद आई। अब मैं जब रिफ़्लेक्ट कर रहा हूँ पिछले 6-7 साल अपनी लाइफ के, मेरे को लगता है ये डिसीजन बेस्ट था जर्मनी आने का, रादर देन अगर स्विट्ज़रलैंड जाता तो इतना सारा सर पे बोझ रहता लोन का, कि यार क्या ही उखाड़ लिया वो डिग्री लेके। ऐसा ही हो रहा था, लिटरली ऐसा ही होता। तो मैं तो आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको मास्टर्स करना है
इस देश में जर्मनी में बहुत अफोर्डेबल तरीके से भी मास्टर्स हो ही रहा है। अगर आपको उसके बारे में, आपके केस के बारे में अगर आपको बात करना है तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट डायरेक्टली बुक कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूँगा, आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करो और मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर आपके केस के बारे में बात कर सकते हैं, आपका जो भी पोर्टफोलियो है और नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तो इन कंक्लूजन मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी करनी है और यूरोप से करनी है, जर्मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज स्विट्ज़रलैंड अपना हॉलिडे डेस्टिनेशन बन गया। आज इतने सारे दोस्त हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, बट वो यहाँ से पढ़ के गए, जर्मनी से पढ़ के उनको स्विट्ज़रलैंड में नौकरी मिल गई है। 2-3 लोग तो अपना होटल स्टार्ट कर दिए। एक बंदे को जानता हूँ मैं, उसने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, अपना इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ पर जाके। तरीके बहुत है आपके एंड डेस्टिनेशन में पहुँचने के। आप कौन सा रूट ले रहे हो, अफोर्डेबल कितना है, क्या है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा पैसा लगाओगे स्विट्ज़रलैंड में, ज़्यादा कुछ आउटकम्स नहीं मिलेगा आपको। इतना मैं आपको बस मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो यार सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही। हो सकता है मैंने काफ़ी और बहुत सारे एस्पेक्ट्स ना कवर किए हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो इंडिया इवेंट में आओ, इन पर्सन मिलो आके, या तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। फिर आज के लिए इतना ही सिर्फ, बाय बाय।